कलाम कहते हैं कि मैं जैसे जैसे लाइफ में ग्रो करता गया, मेरी सोच भी और थॉट प्रोसेस भी ग्रो होती गई। ऑन दी अदर साइड मैंने अपनी सोच बुक्स पढ़कर भी ग्रो की थी। जब मैं यूथ से मिलता था तो वो मेरी बुक्स रिकमेंडेशन जानने के लिए एक्साइटेड रहते थे। मैं लाइफ में कई लोगों से मिला जिन्हें बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था और कई ऐसे लोगों से भी मिला जिन्होंने मुझे बुक्स पढ़ने के लिए प्रेरित किया। कलाम कहते हैं कि मैं बुक्स पढ़ने से बहुत पहले से जुड़ा हूँ। मैं कॉलेज के दिनों से ही बुक्स पढ़ने लगा था। मुझे ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने मुझे बुक न खरीद कर पढ़ने को कहा। जब मैं MIT में था तो उस टाइम मुझे रूसी लिटरेचर पढ़ने का शौक चढ़ा एंड मैं रूसी लिटरेचर की बुक बहुत मन से पढ़ा करता था। बट अचानक मुझे अपने होम टाउन जाना पड़ा। उस टाइम मेरे पास टिकट्स के लिए पैसे नहीं थे, तो मेरे मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इस बुक को बेच दूं और इससे मिले पैसों से घर चला जाऊं। बट एट द सेम टाइम मुझे वो बुक बेचने का मन भी नहीं था। अब मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। जिस बुक को मैं बड़े चाव से पढ़ता था उसे बेचना नहीं चाह रहा था। मेरा चेहरा देख बुक वाला समझ गया कि मैं बुक नहीं बेचना चाहता। इस मार्केट में बुक्स खरीदी और बेची जाती थी और इस मार्केट का नाम ममोरे मार्केट था, जो कि मद्रास में है। शॉपकीपर ने मुझसे कहा कि बुक गिरवी रख दो, जब पैसे हो तो मुझे रिटर्न कर देना और बदले में बुक ले लेना, और मैं इस बुक को किसी को नहीं बेचूंगा। इस तरह कलाम घर से वापस भी आ गए और उन्होंने अपनी मनपसंद बुक को दोबारा खरीद भी लिया। कलाम कहते हैं कि जब वो सेंट जोसेफ कॉलेज के लास्ट ईयर में थे तो उस टाइम लियो टॉल्स्टॉय एंड वॉल्टर स्कॉट, थॉमस हार्डी की इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने लगे थे। उनको ये सब पढ़ने में मजा आता था क्योंकि इनमें मॉरल स्टोरीज होती थी। देन स्लोली एंड स्टडीली उन्हें साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा। उन्होंने कई सालों तक काफी बुक्स पढ़ी। कलाम कहते हैं कि अगर उनसे पूछा जाए कि उनकी बेस्ट बुक कौन सी है, जिन बुक्स ने उन्हें इन्फ्लुएंस किया है, तो वो बुक्स ये हैं लाइट फ्रॉम मैनी लैम्प्स, जिसे लिलियन आइसलर वॉटसन ने लिखा है। इस बुक को उन्होंने 1953 में मोरे मार्केट से खरीदा था। इस बुक में बहुत सारी रियल मोटिवेशन स्टोरीज थी जिन्हें कलाम बार बार पढ़ा करते थे। इस बुक की बातों को उन्होंने अपने बुरे वक्त में भी इम्प्लीमेंट किया और इस बुक से उनको काफी कुछ सीखने को मिला। दूसरी बुक तिरुकुरल है जिसने उन्हें मोटिवेट किया और इस बुक को 2000 साल पहले तिरुवुलर ने लिखा था। इसमें लगभग 1330 दोहे हैं। इस बुक की गिनती तमिल साहित्य में अपर श्रेणी में की जाती है। इसे पढ़ के उनकी सोच में काफी बदलाव आया। ये बुक कहती है कि लाइफ में हमेशा सक्सेस के बारे में सोचो, पॉजिटिव रहो। तभी भी जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती तब तक आपकी सोच आपका ध्यान करती रहेगी। थर्ड बुक लिस्ट में आती है मैन द अननोन, जिसे डॉक्टर दार्शनिक एलिक सिस ने लिखा है। उन्होंने इस बुक में कहा है कि शरीर और मन का उत्थान एक साथ किया जाता है तो इंसान जल्दी स्वस्थ हो जाता है। उन्होंने इंसान के शरीर का बहुत ढंग से डिस्क्रिप्शन किया है इस बुक में। कलाम के अकॉर्डिंग ये 3 बुक सबको पढ़नी चाहिए। कलाम कहते हैं कि मैं बाद में रॉकेट इंजीनियर बना, बट पहले मैं एक स्पिरिचुअल इंसान था। मैंने कुरान, बाइबल और भगवत गीता पढ़ी है। इन्होंने मेरी लाइफ में बहुत प्रभाव डाला है। मेरी लाइफ से जुड़े कई डाउट्स इन बुक्स ने क्लियर किए हैं। अनफेवरेबल सिचुएशन में इन्हें पढ़कर उनसे बाहर निकला जा सकता है। कलाम कहते हैं कि जब वो इन क्रॉस पर इंटरव्यू देने जा रहे थे तो उस टाइम वो बहुत घबराए हुए थे कि इंटरव्यू में क्या होगा, वेदर दे विल सिलेक्ट मी और नॉट। उस टाइम उनको उनके पिताजी के दोस्त और रामेश्वरम मंदिर के पुरोहित लक्ष्मण शास्त्री की बात याद आई जो गीता से ली गई थी, जिसने उन्हें हिम्मत दी। और वो बात ये थी कि पाप और पुण्य के बंधे हुए हैं। जिसने सत्कर्म किए हैं या फिर जो सदाचारी है उनके जीवन में पाप का अंत हो जाता है। वो अच्छाई और बुराई के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए दृढ़ भाव से अपने संकल्प जुड़ जाओ। फिर कलाम ने अपने आप से कहा कि मुझे इंटरव्यू में जाना तो है, लेकिन इंटरव्यू में पास या फेल होने के मकसद से नहीं। इसीलिए कलाम वहाँ गेन या लॉस के इल्यूजन को अपने दिमाग से अलग करके गए। कलाम कहते हैं कि जब ये एज अ रॉकेट इंजीनियर इसरो में काम करने लगे तो वो बहुत विद्वान लोगों के कांटेक्ट में आए और उन्होंने उनसे सीखा कि अपनी लाइफ में फूलों की तरह बनो जो बिना किसी मतलब, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दूसरों को खुशबू देते हैं। वो अपना कर्म करते हैं बिना किसी फल पाने की लालसा के इतर। और ये बात कलाम ने भगवत गीता में पढ़ी थी। जब कलाम के माता पिता का देहांत हुआ था तो उस टाइम कलाम को बहुत अफसोस फील हो रहा था कि वो उनसे एक आखिरी बार भी मिल नहीं पाए। और वो जब रामेश्वरम गए तो उनके कदम मस्जिद में जाकर रुके और वहाँ उन्हें कुरान की एक बात याद आई कि जीवों का अंत तो तय है, वो एक न एक दिन जाएंगे ही, लेकिन भगवान का अस्तित्व, उनका वजूद हमेशा बना रहता है। आपकी दौलत, आपकी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब इल्यूजन है, लेकिन भगवान का साथ हमेशा रहने वाला है। ऑथर कहते हैं कि उनको पोएम्स खासा पसंद थी एंड उन्होंने पोएट्री को लिटरेचर में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस में
में डाला है। उनकी लाइफ में कई पोएट एंड राइटर्स ने इफेक्ट डाला है। स्पेस और इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़ी प्रैक्टिस को लुइस कैरोल इन लाइन से समझा जा सकता है, जो कि ये है, जब तक कमजोरी ताकत न बन जाए, ये गुप्त अंधेरा उजाला न बन जाए, गलत बात हमारी सही न हो जाए, तब तक सिर्फ लक्ष्य और चुनौती परखता रहूंगा दिन रात। और जब आपका काम लगातार चलने वाली प्रोसेस न बन जाए, जिसमें आपको टाइम का पता ना चले, जिसमें आपको घंटों दर घंटों का पता ना चले, तब वो काम नहीं रह जाएगा, वो आपकी जीवन शैली बन जाएगी। इस पर कलाम को सैमुअल टेलर कॉलरिज की बात याद आती है, जो कि ये है, दिन के बाद दिन फिर दिन हम सांस रोके लगातार चिपक कर किसी काम से चलते रहते हैं। यूं ही कोई बेकार सा काम किसी बदरंग जहाज सा खड़ा है जो बेजान समुद्र में है। ऑथर कहते हैं कि अक्सर उन्हें काम खत्म करने के लिए लिमिटेड टाइम दिया जाता था, जिसे कर पाना मुश्किल होता था। उनके कॉलीग और ग्रुप कैप्टन नारायण मिसेली किसी गोल को पाने के लिए हमेशा ईगर रहते थे। उन्होंने एक दिन कलाम से कहा कि आप मुझे कोई भी काम दीजिए, बट डेडलाइन मत दीजिए। कलाम कहते हैं कि मुझे उनके उतावलेपन पर हंसी आ गई एंड देन मुझे टी.एस. इलियट का स्टेटमेंट याद आया, जो कि ये है, रचना की नई कोपल किसी काम के होने, भावना उमड़ने पर छाया सी छाई रहती है, इस पार से उस पार तक। ऑथर कहते हैं कि इन राइटर्स और इनकी क्रिएशन ने मुझे डीपली इफेक्ट किया। इन्हें पता है कि मेरे दिमाग में कब एंटर करना है, जब मैं दुखी हूँ, जब मैं डिमोटिवेटेड हूँ, जब मैं लाइफ के डिलेमा में हूँ। जैसे ये मुझे मेरे हार्ड टाइम में रास्ता दिखाते हैं, वैसे ही मेरे गुड टाइम में मेरे साथ भी रहते हैं। आजकल के 4G टाइम में जब कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी फिंगर टिप्स में है, एट द सेम टाइम हमें बुक्स और उनकी क्रेडिबिलिटी को खोने नहीं देना है। जब भी ऑथर यूथ या पब्लिक से इंटरेक्ट किया करते थे, तो उस टाइम उन्हें अपनी लिखी पोएम सुनाते थे, जो कि ये है, पिछले 50 वर्षों से पुस्तकों ने निभाई है दोस्ती, दिखाए हैं अनगिनत सपने, सपनों से निकले अनगिनत मिशन। इन दोस्तों ने मिशन मुझे सौंपे, नाकामी सहने की हिम्मत मुझे सौंपी, फरिश्ते बनकर दिल को छुआ हल्के से। ये भी तुम्हारी दोस्त, हम सफर इन्हें समझो मेरे दोस्त।